रेस्टोरेंट बिजनेस में ना सबसे मेन चीज होती है आपका फूड की क्वालिटी, टेस्ट। और वो भी बिजनेस बिल्कुल ड्रॉप होना शुरू हो गया ना, तो मैंने हमने जो प्लानिंग शुरू की दोबारा से, पहले तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई कि यार मेरा दिल ही नहीं करता था अपने ही रेस्टोरेंट को खास हाईलाइट करने का भी प्लानिंग करना था। मैं हूँ काउंसन शेफ और आज के व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है ईद डे से पहले का। ठीक है। और मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं लगाया था क्योंकि मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, टाइम ही नहीं था, काफ़ी मसरूफियत चल रही थी। और इवन आज भी मैं अब जाके शुरू कर रही हूँ रूटीन। अभी मैं जा रही हूँ इकराज बिरयानी पर, और साथ में लेके जा रही हूँ ये पतीली जिसमें बिरयानी बन के घर पे भी आई थी, और ये कचरा भी फेंकना है। और मैं ये सोच रही थी कि मैं व्लॉग अपना रिकॉर्ड करूँ या फिर जो है ना इसको उठा के लेके जाऊँ। अच्छा, खैर मेरी गाड़ी इतनी शायद दूर नहीं है, मैं देख लेती हूँ। अगर थी तो बाहर ही खड़ी की है क्योंकि आज गाड़ी मेरी गई हुई थी ऑयल फिल्टर सर्विस के लिए। हाँ, इधर ही है, उठा के लेके आती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। रख दी मैंने पतीली। असल में ना मुझे ये होता है टेंशन कि इस वक्त में ना ये ईद के बिजी डेज है, इसमें हम लोग कोई भी पतीली अपनी मिस नहीं कर सकते। तो ऑर्डर्स भी जा रहे होते हैं, इवन मैंने सबको बोल रखा है जिनके ऑर्डर्स हैं वो अपनी पतीली ड्रॉप कर दें रेस्टोरेंट पे। और ये देखो ये भी रिपेयर होके आया है मेरी गाड़ी में। आपको मेरे रेस्टोरेंट का सामान मिलेगा, मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं। ये ये मैंने फेंकना है, डस्टबिन है आगे तो इसको लेके जाती हूँ। और हम फेंकें। गाड़ी आज मेरी सर्विस होके आई है, और गर्मी अभी खरीद से पहले कुछ जरूरत से ज्यादा ही पड़ रही है। अच्छा जी, मैं पहले जो है ना कचरा फेंक दूँ, फिर जाऊंगी अपने रेस्टोरेंट। अब मैं जा रही हूँ अपने रेस्टोरेंट की तरफ। मेरा रेस्टोरेंट मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन स्टिल ये बीच में सिग्नल और मोड़ वगैरह आके डिस्टेंस हो जाता है, तो वहाँ पहुँच के फिर फर्दर व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ इस वक्त अपने रेस्टोरेंट इकराज बिरयानी पे। और आज हम लोगों ने ऑलरेडी, मतलब हमने कल का दिन जो है ना ऑफ रखने का सोचा हुआ है, तो मेरी सारी टीम के लिए ऑफ रहेगा। और उससे नेक्स्ट डे फिर हम लोग रीओपन कर लेंगे अपने वही नॉर्मल टाइमलाइन में। और हमारी जो इन्वेंट्री, जो स्टॉक रिक्वायर्ड था वो हमने पहले से सारा परचेज कर लिया हुआ है। कुछ बहुत जो रूटीन की चीज़ें रहती हैं वो अभी लेके आने वाली हैं, और कुछ बहुत हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है जो पहुंच जाएंगी। पैकेजिंग वगैरह सारी इस वक्त आ चुकी हुई है। खैर, अब पतीली निकलवाते हैं, और साथ में मुझे ये भी अभी दोबारा से, क्योंकि रिपेयर हो गया है ब्लेंडर, ये भी चेक करना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वेस्टर्न में हमारा जो है डाइनिंग हॉल उस वक्त बिजी था तो हमने कंटिन्यू नहीं किया व्लॉग, और ब्लेंडर हमारा फिट ही नहीं हुआ। अभी हम उसकी कंप्लेंट दोबारा करेंगे ताकि हमारा काम ना रुके। तो आजकल सारे लोग आए हुए हैं यूएई से, मस्कत से, ईद की वेकेशंस एंजॉय करने सलाला में। ऑल दो अभी सीजन तो है नहीं, इतनी कड़ी धूप है यहाँ, आप अब देख सकते हो। सब लोग कहते हैं कि हमारी जो इपरास बिरयानी की लोकेशन है वो प्राइम लोकेशन नहीं है, सिटी से दूर पड़ती है। जबकि जिस वक्त हम लोकेशन सर्च कर रहे थे, हमने काफ़ी टाइम लिया था लोकेशन सर्च करने में, और तब जाके हमने ये लोकेशन सिलेक्ट की थी। ये बहुत फेमस हाईवे है यहाँ का, इनफैक्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको शारा रोबात कहते हैं, और यहाँ पे इकराज बिरयानी। और इसके बिल्कुल पीछे की साइड पे जाएंगे तो सारे स्क्रीज है। दैट वॉज द रीज़न उस वक्त हमने जब ये लोकेशन सिलेक्ट की थी। अगर आपको मैं एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है शारा रोबात। ठीक है, ये लोकेशन है। अब यहाँ हमारे पास ये पूरा ना फूड हब बन जाता है। जिस वक्त इकराज बिरयानी बना था यहाँ और दूसरे ब्रांड्स नहीं थे, आप लोगों ने अगर पहले वीडियो देखी हो, वहाँ एक मदाबी था लेकिन वो डिफरेंट ब्रांड था, अबू आबिद। और अभी ये चेंज हो चुका हुआ है। यहाँ बहुत से आए गए लोग। यहाँ भी एक फरगली था, और ये लॉन्ड्री थी, और ये था हमारा इकराज बिरयानी। और ये इकराज बिरयानी ही है। ठीक है,
और ये हमारी जो लोकेशन है, साथ में यहाँ बुलेवर्ड है, अबाया मॉल। तो ये लोकेशन अगर विजिबिलिटी के पॉइंट से देखें तो बेस्ट है। जो हमें ड्रॉबैक आता है इस लोकेशन का कि ड्यूरिंग जो खरीफ सीजन टाइम आता है उसमें हमारी जो ये वाली रोड है ना, ये बंद हो जाती है। लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया है कि जब आपका खाना अच्छा हो, और क्योंकि अब जैसे मेरे जो सपोर्टर्स जो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, वो जब भी डिफरेंट कंट्री से आते हैं, और इकराज बिरयानी के साथ उनकी इतनी एफिलिएशन है कि वो यहाँ लाजमी तौर पे आते हैं, उनके आइटनरी में ये यहाँ का विजिट होता ही होता है। तो हमारे पास उसकी वजह से अपनी एक फुटफॉल रहती ही रहती है। बट यस, अगर हम लोग ये कहें कि वॉक इन कस्टमर्स के लिए डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर रहता है। रेस्टोरेंट बिजनेस में ना सबसे मेन चीज़ होती है आपका फूड की क्वालिटी, टेस्ट, और वो भी कंसिस्टेंट होना। बहुत से रेस्टोरेंट्स यहाँ जो हैं खुले हैं, फिर 5-6 महीने के बाद बंद हो गए हैं, कुछ 1 साल बाद बंद हो गए हैं। तो बहुत से मैंने ना इस तरह से इश्यूज़ देखे हैं। हर एक का ना फ़ेज़ होता है। जो मेरी क्रस्ट बिरयानी का फ़ेज़ रहा है हमारा, बहुत अच्छा इसमें स्टार्ट हमने लिया, और बीच में बिल्कुल सर्वाइवल मोड आ गया, और फिर दोबारा से उसको रीस्टार्ट किया, दोबारा से बिज़नेस जनरेट किया, उसको री-स्ट्रैटेजाइज़ किया। और पता है क्या, हम लोगों की जो मिसिंग फैक्टर था ना जिस पे हमने काम किया है, वो रही है हमारी रेसिपी। इस पे हमें काम करना ही करना था, दैट वाज़ मेन पॉइंट, और वही हमारा ड्रॉबैक था मेजर। बिज़नेस बिल्कुल ड्रॉप होना शुरू हो गया ना, तो हमने जो प्लानिंग शुरू की दोबारा से, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई कि यार मेरा दिल ही नहीं करता था अपने ही रेस्टोरेंट को ख़ास हाइलाइट करने का भी दिल नहीं करता था, उसके बारे में कोई बात करने को भी दिल नहीं करता था। और मुझे लोग आके कहते थे कि आप इतनी प्रमोशनल कैंपेन्स करती हैं दूसरे रेस्टोरेंट्स की भी, दूसरी जगह की भी, लेकिन अपने रेस्टोरेंट के बारे में आप क्यों नहीं बोलते? इनफैक्ट एक बार तो मैं एक रेस्टोरेंट पे गई, वहाँ मुझे उनके स्टाफ ने ये बात बोली कि भाई हमारे पास यहाँ जो है कुछ गेस्ट आए हैं जो आपके वीडियो के थ्रू आए हैं, और उन्होंने ये बोला कि यार हम लोग ये जहाँ-जहाँ हमें बताती है हम वहाँ-वहाँ विजिट करके वो चीज़ ट्राई करते हैं, पता नहीं इसका अपना रेस्टोरेंट क्यों नहीं चला। इस तरह के रूमर्स फैल रहे थे, इस तरह की चीज़ें मुझे सुनने में आ रही थी जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट भी कर रही थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने री-स्ट्रैटेजाइज़ किया, क्योंकि एक होता है कि आप सारा कुछ जो है ना बस बंद कर दो, बेच दो, और फिर आप वापस जो है ना अपनी फील्ड पे वापस आ जाओ। जैसे कि मैं तो मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेडिकल फील्ड में वापस स्टेप इन करूँ, या फिर आप दोबारा से री-स्ट्रैटेजाइज़ करना। R&D, रेसिपी, ये वो 3 फैक्टर हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं एक रेस्टोरेंट बिज़नेस के लिए, और यही चीज़ हमने रियलाइज़ की और इसी चीज़ पे दोबारा से काम किया। ओमान में ना सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है हैदराबादी दम बिरयानी। अब हम लोगों को ये चीज़ पता थी, बचपन से ही हम खाते आ रहे हैं, ठीक है? एक तो बिरयानी होती है फ्राई पीस वाली, हैदराबादी दम बिरयानी जभी भी बात करो तो वो एग वाली बिरयानी को हैदराबादी दम बिरयानी कहते हैं, ठीक है? अब हम लोगों ने भी यही चीज़ सोची और यही चीज़ हमारे रेस्टोरेंट पे भी रही। लेकिन ऑथेंटिसिटी, आप एक जगह का एक लोकेशन की स्पेशल रेसिपी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उनकी बिरयानी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और आप सेम टेस्ट अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो कैसे आपका कस्टमर रिटेंशन रहेगा? यही पॉइंट था ना। अरे वाह, हर जगह ईद की तैयारी चल रही है भाई। कहीं जो है गाय दिख रही है तो कहीं बकरा दिख रहा है, हर एक ने अपनी अपनी तैयारी की हुई है। शॉपिंग सेंटर इस वक्त भरे पड़े हुए हैं, लोग जो है ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। सैलून इस वक्त भरे पड़े हुए हैं, मेहंदी लग रही है, ठीक है। और मैं तो मेरे ख्याल में कल कल या परसों में ही सैलून विजिट करूंगी। कल हालांकि ईद है, ईद डे पे इंशाल्लाह। और बाकी क्या कहते हैं, भी आई हूँ नेस्टो में ताकि कुछ सामान ले लूँ। मुझे अचानक से बोल दिया गया है, मैंने कहा अब यहीं से सामान लेते हैं फिर घर की तरफ जाते हैं। सॉरी, पहले रेस्टोरेंट फिर घर। ओहो, और अब आ गए हम लोग ये चाट कॉर्नर पर, यहाँ नेस्टो में ही। मीठी चटनी ज्यादा चाहिए। नहीं बिल्ला, मैंने ये आजा हमारा दही, एक प्लेट टमाटर चाट, एक दही बड़ी। तो जी शॉपिंग के बाद ये मेरा मस्ट होता है। वैसे तो फूड कोर्ट में इतना ज्यादा रश हुआ हुआ था, मैंने उधर ही खाने थे। हाँ,
तो अब हम करते हैं इफ्तारी विद दही बदले। वैसे मैंने रोज़ा तो इफ्तार कर लिया था, आज मैंने रोज़ा रखा हुआ था और अभी जाके मैंने अपनी सेटिंग कर ली है और देखो मैं नेस्टो के बाहर ही ना दही बल्ले खा रही हूँ नेस्टो से। नेस्टो औकत से इनफैक्ट अब मैं जा रही हूँ वापस सलाला की तरफ। सामान दे लिया है, ब्लेंडर भी ले लिया हुआ है। रेस्टोरेंट हमारा इस वक्त बिजी हुआ है, हमारा फ्रंट हॉल और दे गले हैं तो बिरयानी भी ख़त्म हो गई थी, अभी दोबारा से जो है दम लगी है, अभी लगी ही है। और अभी बाकी वापस ही एक है, आज चांद रात है और सब उसी के लिए शॉपिंग भी कर रहे हैं और बिरयानी भी इंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया चांद रात है और आज हमारा अभी रेस्टोरेंट डाइनिंग हॉल कंटिन्यूस बिजी है और अभी ये कुछ भाई आए हैं मस्कत से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोग मस्कत से स्पेशली आए हैं सलाला में इकरास बिरयानी। आप लोग कब से फॉलो कर रहे हैं इकरास बिरयानी की जर्नी? बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं आप लोग का रिव्यू फीडबैक कैसा है? ये हमारी हैदराबादी दम बिरयानी है, कैसी लगी है? बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त टेस्ट है और सबको है कि यहाँ नहीं है इस और इधर टेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना डिनर एंजॉय कीजिए, फिर आप लोगों से हम पूछते हैं बाद में। और आपको मीठे में अगर चाहिए तो गुलाब जामुन। तो चांद रास्ते हमारा एज तो रेस्टोरेंट बिजी रहा है और अभी एक जो है फाइनल ऑर्डर यहाँ से हमने भेजा है और हमारे अपने लिए आज जो है शाहरुख शर्मा है और अभी हम सारी क्लोजिंग कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट की क्योंकि कल भी ऑफ रहना है और परसों से वापस रीओपन करेंगे।